हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के शिक्षक होने के नाते तो सही, लेकिन एक दोस्त, आप लोगों का एक भाई होने के नाते भी मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि इस मैसेज का मैं रिप्लाई क्या दूं। ठीक है, एक भावुक पल। ठीक है, मुझे पता है कि काफी सारे बच्चे जो है टीआरई 4 की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि जब आज उन्होंने कुछ भी नहीं कहा सीएम नीतीश कुमार जी ने, तो आप लोगों के मन पे क्या बीती होंगी। और जो है आप जो लोग इंतजार कर रहे थे उनका क्या होगा, क्या हो रहा होगा, किस स्थिति से जा रहे होगे। लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं सोच रहा था कि ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, ये इस भावुक से इतना प्यारा सा जो कमेंट है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक बच्ची ने पूछा है, वो इंतजार कर रही है कि दानिश सर आएंगे, दानिश सर जब बताएंगे, दानिश सर से सुनना है कि हम क्या करें। ठीक है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है मेरी। इस वीडियो को आप पूरा देखिए आखिरी तक, मैं आप लोगों को एक एक चीज के बारे में बताता हूँ, सारी की सारी चीजें के लिए। ठीक है सर, आज तैयारी के लिए जो है कोई कोई अपडेट नहीं आया सर, हम लोग टूट गए हैं। ठीक है, हम लोग टूट गए हैं, क्या आप तैयारी नहीं आएगा, बहुत उम्मीद से पढ़ाई कर रही। ठीक है, अपना सब कुछ छोड़कर, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा। सर दानिश सर प्लीज बोलिए, एक बार लाइव आकर हम लोग को मोटिवेट करिए प्लीज। ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर मैं क्या कहूँ। ठीक है, क्या कुछ शब्दों में मैं इसको बयान कर सकता हूँ, क्या मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका है लाइव आकर मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या इस स्थिति के अंदर में किस तरीके से डील करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक शिक्षक के साथ साथ में मैं आज आप लोगों के साथ में एक भाई, ठीक है, और एक दोस्त के नाते भी आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। आप लोग अपने सवाल भी पूछ सकते हो यहाँ पर में। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज है यहाँ पर में, मैं अपनी फिलोसफी जो अपना एक तरीका है, अगर मेरा भाई यहाँ पर में पढ़ाई कर रहा होता, मेरी बहन पढ़ाई कर रही होती यहाँ पर में, मेरा दोस्त पढ़ाई कर रहा होता यहाँ पर में, तो मैं उसको क्या सलाह देता। ठीक है, मैं ये काफी सारी चीजें सोच रहा था और वही सारी चीजें मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी है, ठीक है, उसके साथ में मैं शुरू करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में बात करना। एक बार एक राजा जो था, ठीक है, वो बहुत मुश्किल में था, बड़ी खराब स्थिति चल रही थी। पूरा जो राज्य था जो है उसमें हाहाकार मचा हुआ था, साम्राज्य ठीक से नहीं चल पा रहा था, बहुत सारी दिक्कतें थी। उसने जो है एक मॉन्क उसके पास में, एक जो है संत उसके पास में आए, तो उनसे उन्होंने अपने मन की बात कही, तो उन्होंने उसको एक अंगूठी दी और कहा कि ये अंगूठी अपने पास अपने हाथ में पहने रखना। और उस अंगूठी के ऊपर में लिखा हुआ था, ये वक्त गुजर जाएगा। उस संत ने उस राजा से कहा कि जब भी तुम्हें बुरा वक्त लगे ना, कि बुरा वक्त चल रहा है, तो ये अंगूठी देखना कि ये वक्त गुजर जाएगा। और जब अच्छा वक्त चल रहा हो तब भी देखना उस अंगूठी को, ये वक्त गुजर जाएगा। आप लोगों को भी मैं ये चीज कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, जिस तरह से उस राजा ने जो है वो अंगूठी देखी, और जब जब भी उसको डीमोटिवेट फील होता था, उसको अच्छा नहीं लगता था कि ये सारी स्थिति से मैं कैसे गुजरूंगा, वो उस अंगूठी को देखता था, ये वक्त गुजर जाएगा। और जब अच्छा समय चल रहा होता था, वो राजा उस अंगूठी को 10 बार और देखता था। क्यों देखता था? क्योंकि उसको पता था कि मुझे मेहनत करनी है, अगर ये अच्छा समय लंबे समय तक टिकाना है तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि बुरा समय जो है वो और लेट आए। ठीक है, जब बुरा समय आएगा तब भी मेहनत करेंगे, और जब अच्छा समय चल रहा होगा तब और डबल मेहनत करेंगे। आप लोग ये सोचिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक पॉजिटिविटी आप लोगों को क्या दिखती है। टीआरई 4 आना है, आकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सम्राट चौधरी जी जो कि उप मुख्यमंत्री है बिहार सरकार के अंदर में, उन्होंने घोषणा कर रखी है, इलेक्शन का ईयर है, सब कुछ आपको पता है, आपके दिल को पता है कि टीआरई 4 आएगा। और जिस दिन भी आएगा उस दिन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को कम समय मिलेगा, इलेक्शन का समय रहेगा, तो वो जल्द से जल्द सारी चीजें निपटाने की कोशिश करेंगे। लेट क्यों कर रहे हैं? कारण जनता है, वो चाहते हैं, उनको पता है कि जनता जो है वो भूल जाती है चीजें, तो वो लंबे समय तक इलेक्शन तक इसको खींचना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहां मैं आपको मोटिवेट करने के लिए इसलिए नहीं आया बिल्कुल कि आप कोर्स ले लो, मत लो आज कोर्स। आज कोई बच्चा लाइक मत करो सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला आप लोगों से, मत करो आज। ठीक है, मत करो लाइक, मत करो चैनल को सब्सक्राइब, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं वो बात सुन लो मेरी। अगर ये जो बच्चा ये सेशन देख रहा है मेरा, अभी ये जो बात सुन रहा है, ये एक मौका है अपने आप को उन सभी लोगों से ज्यादा मजबूत बनाने का जो आपके कंपटीशन के अंदर में है। ठीक है, ये एक मौका है जब बाकी लोग आराम कर रहे हैं उस समय में मेहनत करने का। यहां पर मैं ये जो बच्ची है, ठीक है, इनके लिखने के तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे नाम नहीं पता इनका। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर में टीचिंग परीक्षा के व्हाट्सएप के ऊपर में मैसेज आया था। ठीक है, तो मैं यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लड़की हो, जैसे कि आपके इससे समझ में भी आ रहा है, एक चीज कहना चाहूंगा बहन, कि आप जो है ना, आपके पास दो चॉइस है आज, या तो आज डिमोटिवेट हो जाओ, ठीक है, और बाकी जैसे 99% लोग जैसे जिस तरीके से आराम की स्थिति में चले गए हैं,
ठीक है, वो कर लो, या फिर इस समय का सदुपयोग कर लो। उन सबसे, जिस समय में सबसे अनुकूल परिस्थिति होती है, उस समय में जो आप पढ़ाई करते हो ना, उससे डबल ट्रिपल मेहनत कर लो और उन सब लोगों से आगे निकल जाओ, सभी लोगों से। ठीक है, ये जो समझ नहीं आ रहा है, आपका कहना है ना कि क्या करें इस समय में, मैं बताता हूं क्या करना है इस समय में। इस समय में वो करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे। आपकी चॉइस है ये, क्या आपको बाकी लोगों जैसे रहना है, क्या अपने परिवार को वही वाली चीज स्थिति में रखना है जैसे बाकी लोग रखते हैं। ठीक है, और आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको पता है 99% लोगों का क्या हाल है हमारे देश के अंदर में, वो मेहनत नहीं करते, अपने आप का बेहतर वर्जन नहीं बनाते। लेकिन फ्रेंड्स, आज अगर आप लोगों को ये चूज करना पड़े कि आपको अपने लोगों को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने लव्ड वंस को किस स्थिति में रखना है, तो आप क्या चूज करोगे? आज ये मौका है। ठीक है, मैं समझता हूं आपका दुख, मैं समझता हूं आपका दर्द, आपकी जो है मुश्किल जो है, आपके दिल में जो एक उम्मीद की किरण होंगी कि आज घोषणा कर देंगे वो, लेकिन नहीं की। इसका कारण भी हम लोग हैं, हम जो जनता है वो है, क्योंकि राजनेताओं को पता है कि जितना लेट खींचोगे उतना ज्यादा जो है जनता को याद रहता, पहले वाली जनता सारी चीजें भूल जाती है। ठीक है, आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स एक चीज कहूंगा, मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहूंगा कि कोई मत करो लाइक, मैं नहीं कह रहा लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा। आज सिर्फ केवल आपकी बात, क्योंकि ये मैसेज का मैं सोच रहा था काफी देर से कि इसका जवाब क्या दूं मैं। ठीक है, आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि रुकावटों से घबराना नहीं है, तूफानों में राह बनाना है। हिम्मत हार के बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, सूरज बनकर चमक के दिखाना है। आप लोगों के पास में है ये चॉइस आज कि क्या सूरज की तरह चमकना है, या फिर आपको जो है एक बस अंधेरा बन के रह जाना है। आज आपके पास में, और ये मैं जानता हूं कि ये जब मैं मोटिवेट कर रहा हूं तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप कोर्स के लिए कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं आज की मत लो कोर्स। ठीक है, जैसे पढ़ना है वैसे करो, जिस तरीके से पढ़ना है वैसे पढ़ो। और अगर मैं, मेरे हाथ में है, तो मैं आप लोगों को ये भी बोलता हूं कि अगले 6 दिन तक जो भी चैलेंज सीरीज जा रही है, चैलेंज टेस्ट जा रहे हैं, वो सबके लिए मैं फ्री कर रहा हूं, आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। टीचिंग परीक्षा के ऊपर में पूरा एक हफ्ता, जो भी जो हमारा 30 डे चैलेंज चल रहा है, उसका पूरा का पूरा जो पूरा एक हफ्ता है, वो पूरा मैं आप लोगों के लिए फ्री कर रहा हूं। चाहे उसकी टेस्ट हो, चाहे उसका वीडियो सोल्यूशन हो, आपको जो रोज 9 बजे मिलता है, मैं सबके लिए फ्री कर रहा हूं। टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे जाके देख लेना। ठीक है, कर लेना आप। अगर आप चाहते हो, मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आप चाहते हो, अगर आपकी इच्छा है ना कि पुरानी वाली टेस्ट को भी खोल दिया जाए सर, ठीक है, जो अब तक हुई हुई और अगले जो है एक हफ्ते तक भी टेस्ट मिलती रहे, मैं वो भी टेस्ट खोल दूंगा आप लोगों के लिए। बस पढ़ाई करो, अपना बेहतर वर्जन बनो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकती है टीआरई 4 के अलावा? अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ ली, अगर आप अपने आप को बेहतर वर्जन बना पाए, आपने नॉलेज हासिल कर लिया, आप कई सारी एग्जाम्स क्लियर कर लोगे। मेरा लक्ष्य जो है ये है कि आप टीचर्स बनने के बाद में भी बहुत सारी एग्जाम्स क्लियर करो। बिहार को जरूरत है, देश को जरूरत है, समाज को जरूरत है आप लोगों की। ये चीज याद रखिएगा आप सभी के सभी। ओके, और आपकी जो मेहनत है ना, वो बेकार नहीं जाने वाली है। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में मैं बोल रहा हूं, आप मत टीचिंग परीक्षा का मतलब किसी का भी मतलब कुछ भी मत करो कोर्स। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो, बट पढ़ाई जारी रखो। पोगो देखते हुए कोई नहीं बैठेगा। अगर आप लोगों ने अपनी जो है यहां पर में वो सारी चीजें छोड़ दी ना, ये सबसे ज्यादा दुखदाई चीज होंगी मेरे लिए। आप मुझे बताओ कि कितने लोग चाहते हैं। ठीक है, मैं खोल दूंगा वहां पर मैं 1 तारीख से 9 तारीख तक की भी ओपन कर देंगे सारी की सारी, और एक हफ्ते तक तो पूरा का पूरा जो है 1 वीक के लिए आप लोगों के लिए पूरा ओपन कर दिया। ठीक है, कल से 9 बजे, कल से जितनी भी टेस्ट आप लोगों की जाएंगी, ठीक है, चैलेंज सीरीज के अंदर में, वो सारी की सारी आपकी रहेंगी, और आप किसी भी टीआरई 4 के किसी भी कोर्स में जाकर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोर्स नहीं देना यहां पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों का मोमेंटम बना रहे। ठीक है, आपको पता है कि जो इंसान गतिशील रहता है ना, वही गतिशील रहकर आगे बढ़ेगा। जो इंसान स्थिर है वो कहीं नहीं पहुंच रहा है। अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ो। हजारों मील का रास्ता भी एक एक कदम से जो है आप लोगों का पूरा किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा तो भी करते रहो। लेकिन जो ये बच्चे कर रहे हैं ना कि सर बिल्कुल ही एकदम छोड़ देंगे और दूसरे लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, उन बच्चों से, उन लोगों से बचो। उन फ्रिंज एलिमेंट से बचो जो डिमोटिवेट कर रहे हैं आपको। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि टीचिंग परीक्षा के कोर्स से पढ़ो आप। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये मत करो, वो मत करो, आपको जैसा लगता है आप वैसे करो। बट अपने आप को उन लोगों से दूर रखो जो आपको बेहतर मेहनत करने से रोक रहे हैं। वो सबसे बड़े दुश्मन है आपके। ठीक है, आप कुछ भी करिए। ठीक है, कोई भी चीज करिए, आधा समय पढ़ाई के ऊपर में दीजिए, आधा समय सिलाई सीख लीजिए। ठीक है, मैं इस पक्ष में हूं कि कोई ना कोई आपके पास में स्किल होनी चाहिए। ठीक है, जब मैंने आपसे कहा स्टार्टिंग के अंदर में कि मैं एक शिक्षक और एक भाई और एक दोस्त के नाते आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं जो मैं अपने लिए फील करता हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति है, उसके पास में स्किल्स होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए उसके पास में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ में, अगर लेकिन खाली समय नहीं देना है, कुछ भी करो। ठीक है, सिलाई सीखो, मेहंदी लगाना सीखो, कुछ भी करो, दिए बनाना सीखो, लेकिन खाली नहीं बैठना है। ठीक है, खाली नहीं बैठना है।
और जो लोग बोलते हैं ना कि डिमोटिवेट करते कुछ नहीं होगा, बस आराम करो, कुछ मत करो, उन लोगों से दूर रहना है आप लोगों ने। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आप लोगों के पास में करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि आज, और मैं एक और चीज, जितने भी टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स हैं, मैं किसी से नहीं कह रहा कि आप लोग जो है ज्वाइन करो टीचिंग परीक्षा, लेकिन जो टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहां पर मैं देख रहा हूँ, मैं उन सबसे भी प्रॉमिस करता हूं कि आज जो आपका नेशनल मूवमेंट का पार्ट नंबर 8 है आपका, उसके बाद में जो टेस्ट आप लोगों को मिलने वाली है वो भी आपको मिलेंगी, आज की आज ही मिलेंगी। और आज आप लोगों का बड़ा सेशन होगा टीआरई जो है 4 का, जो आपका नेशनल मूवमेंट का पार्ट नंबर 8 जो आज होने वाला है। मैं इस समय को अपॉर्चुनिटी मानता हूं जब मैं आप लोगों को और ज्यादा बेहतर बना सकता हूं। मैं इस अपॉर्चुनिटी को मानता हूं कि जहां पर मैं आप लोगों को टॉप रैंक लाने का जो मेरा सपना है ना, उसको मैं पूरा कर सकता हूं। ये अपॉर्चुनिटी है जब आप बेहतर वर्जन बनोगे अपने आप का। ये अपॉर्चुनिटी है जब आप अपने आप को बेहतर भविष्य दे पाओगे, अपने परिवार वालों को बेहतर भविष्य दे पाओगे। ठीक है, कोशिश की राह पर चलते रहना है आप लोगों ने। नियुक्ति पत्र आप लोगों को भी मिलेगा। ठीक है, आपका इंतजार कर रहा है, बस आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है वो। क्या आप मेहनत कर सकते हो? ये एक परीक्षा है। आपकी परीक्षा वो नहीं है जो आप गोले लगाकर आने वाले हो। परीक्षा ये है कि जिस समय में विपरीत परिस्थिति थी, उस समय में आपने क्या किया, विपरीत परिस्थिति के अंदर में आपने क्या किया, ये भी एक परीक्षा है। आप लोगों को लाखों बच्चों को पढ़ाना है, आप क्या सिखाओगे? विपरीत परिस्थिति के अंदर में कैसा बिहेव करना होता है, एक टीचर कैसा होना चाहिए, वो लाखों बच्चों के ऊपर में प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी भी एक परीक्षा हो रही है आज आपकी। तो ये चीज समझ लीजिए, आप जब भी आएगा, ठीक है, आप लोग बेहतर होंगे। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तब भी आपसे कहता हूं, मैं मल्टीपल एग्जाम से क्वेश्चंस आपको कराता भी इसलिए हूं कि आपके पास में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज खुली रहे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से करते रहिए। मुझे पता है कि कुछ लोग इतना बताने के बाद में भी कुछ नेगेटिव रहेंगे, जो बाकी वो चाहेंगे कि बाकी लोग भी ना करें, जैसे वो पोगो देख रहे, बाकी लोग भी जो है वो आराम से बैठे रहे। बट मैं नहीं चाहता कि आप लोग आराम से बैठे रहे। ठीक है, कुछ भी करो। ठीक है, सिलाई सीख लेना एक बार के लिए, लेकिन खाली बैठकर जो है समय को बर्बाद मत करना। ठीक है, खाली बैठना नहीं बिल्कुल भी। मैं आपसे कह रहा हूं, टीआरई आएगा आप लोगों का, और आप लोगों के लिए जो है ये मौका जो है, ठीक है, ये मौका आप लोगों को किसी भी कीमत पर हासिल करना है। और मैं टीचिंग परीक्षा के अभ्यर्थियों से भी कहना चाहूंगा कि ये मौका जो है आप लोगों को बेहतर बनाने का, आपको बाकी लोगों से और आगे लेकर जाने का, ये मैं आज से नहीं जाने दूंगा। और इसकी शुरुआत मैं अभी आज से ही करूंगा। जो आज आपकी 10:30 बजे की क्लास है, ठीक है, वो लंबी चलेंगी, पूरा 8 हो गया, 8 पार्ट में रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को, चाहे कितना भी मैं थक जाऊं। मैं 5 बजे भी मैंने आज सुबह क्लास ली थी, मैं आज 10:30 बजे भी क्लास लूंगा मैं आज आप लोगों की, और जितनी लंबी हो सकती है उतनी लंबी क्लास लूंगा, आप लोगों को पूरा के पूरे 8 के 8 पार्ट रिवाइज करवा दूंगा। ये मौका है, क्योंकि मैं समझता हूं ये मौका है आप लोगों को और ज्यादा मजबूत बनाने का। इस समय में बाकी लोग आराम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। और मैं टीचिंग परीक्षा की असली कमाई जो है ना, वो आपकी सफलता है, आपकी नियुक्ति पत्र है। मैंने एक सपना देखा था, टीआरई 4 जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, आप लोगों को याद होगा, कितने लोगों को याद है बता दीजिए हाथ ऊपर करके। मैंने एक सपना देखा था कि टीआरई 4 के अंदर में टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स मेरे को जो है टॉप 100 के अंदर में चाहिए, टॉप 500 के अंदर में, टॉप 1000 के अंदर में मुझे टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स चाहिए सिर्फ। ठीक है, जब ये सपना मैंने देखा है ना, मैं इस सपने को किसी भी कीमत पे, किसी भी विपरीत परिस्थिति के अंदर में उसको नहीं छोड़ने वाला। क्या आप अपने सपनों को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने सपने छोड़ोगे? नहीं, मैं आप लोगों को भी नहीं छोड़ने दूंगा। ठीक है, और मैं अपना सपना कि आप लोग मेरे को टीचिंग परीक्षा के टॉप 1000 के अंदर में सिर्फ टीचिंग परीक्षा के बच्चे चाहिए, उसके लिए पूरी जी जान लगा दूंगा। ठीक है, और मुझे पता है कि ये विपरीत परिस्थितियां बाकी लोग जब आराम कर रहे होते हैं, उस समय में मेहनत करके हासिल की जा सकती है। ठीक है, उस समय में डबल ट्रिपल मेहनत करके हासिल की जा सकती है। देखिए, काफी सारे बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं, उन लोगों को पता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप लोगों को करना है। ठीक है, जो आज निराश है वो कल मुस्कुराएगा। जिसने किया है संघर्ष, सफलता उसी के कदम चूमती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, घोषणा नहीं हुई है, ठीक है, तो क्या सपने देखना छोड़ दे? जब नहीं हुई थी घोषणा, तब आपने क्या सपना नहीं देखा था? तो जब भी मंजिल आप लोगों को जब दूर लगे ना, तो एक चीज याद रखना, जो मैंने अभी आप लोगों से कहा कि रुकावटों से घबराना नहीं है, तूफानों में राह बनाना है, हिम्मत हार के बैठ जाना नहीं है, सूरज बनकर चमक के दिखाना है। ठीक है, एक दिन आएगा जब आप अपने आप के ऊपर में प्राउड फील करोगे कि जब 99% लोग जो है वो हिम्मत हार के बैठ गए थे और वो अपना समय यूं ही बता रहे थे, आपने मेहनत की, आप अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को, अपने नाते नातियों को, अपने माता पिता को, ठीक है, गर्व से वो बात बता पाओगे कि ये वो क्षण था जिस समय में आपने मेहनत की थी। ये जो परीक्षा की घड़ी थी, आपने बहुत अच्छे से उसको डील किया। ये वो सक्सेस की, ये संघर्ष की स्टोरी है जो सफलता के बाद में दुनिया को सुनानी है आप लोगों ने। अगर एग्री करते हो फ्रेंड्स तो मुझे बताइएगा कमेंट में। और मैं बिल्कुल आप लोगों से नहीं कह रहा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, मत खरीदो कोर्स, ठीक है, जैसे पढ़ना है वैसे करो आप लोगों ने। बट लेकिन एक चीज है कि बिहार को जरूरत है आप लोगों की, देश को, समाज को आपकी जरूरत है। अच्छे से करिए, मेहनत करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, जो करना है वो करिए। देश के विकास के अंदर में जिस तरीके से भी आप योगदान दे सकते दीजिए, लेकिन खाली समय मत वेस्ट करिए बस।
जैसे बाकी मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगहों के ऊपर में कमेंट कर रहे थे, दूसरे जगहों के ऊपर में मैं देख रहा था कि वो नहीं आने वाला है, अब आराम करो, अब मत करो पढ़ाई। ये लोगों से दूर रहना, ये वो लोग हैं जिनके वजह से आज हमारा समाज, हमारा देश जो है पीछे रह गया। मुझे पता है अभी भी कुछ लोग इस तरीके से करेंगे कमेंट, लेकिन आपकी चॉइस है, आपका भविष्य है, आपका जो है परिवार है, हमारा देश है, हमारा समाज है, ठीक है, हमारा राज्य है, ठीक है, हमारी मानव सभ्यता है, उसके सूत्रधार आप हो, आप डिसाइड करोगे। आपके कंधों के ऊपर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिंदगी में ये करना है कि सिर्फ आए थे और चले गए? नहीं, कुछ ना कुछ छाप छोड़कर जानी है। मैं यहां पर मैं अपने तरफ से जो एफर्ट हो सकता है वो मैं करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगले 7 दिन तक मैं बिल्कुल, मुझे पता है कि बहुत नुकसान होगा, उसमें बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं अगले 7 दिन तक पूरा का पूरा जो है आप लोगों के लिए जो चैलेंज टेस्ट है वो ओपन कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। कल 9 बजे से टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाकर आप दे देना टेस्ट, एक भी पैसा आपको नहीं लगेगा, ठीक है, उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि सर प्लीज वो भी खोल दीजिए पहले 9 दिन का, मैं वो भी आप लोगों के लिए खोल दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अच्छे से, ठीक है, मेहनत करते रहिए, और कभी भी कुछ भी लगे ना तो ये चीज को याद रखना जो मैंने आज आपको बोला है, ठीक है, कि ये संघर्ष का समय आप लोगों की वो कहानी बन रही है जो आपने सफलता के बाद में सुनानी है। अदरवाइज सफलता के बाद में कहानी कहाँ बचेगी आपके पास सुनाने के लिए कि भाई इजी इजी हुआ सब, आ गया, अपने बच्चों को ये बताओगे, अपने परपोतों पोतियों को ये बताओगे आप लोग कि कुछ नहीं हुआ था, आसानी से आया, आसानी से चले गया। अरे ये संघर्ष की कहानी है, वही जो आप लोगों ने बतानी है, ठीक है। चलिए, तो अपने तरफ से मैंने जो मेरी बात थी, जो मेरी भावनाएं थी, ये पूरा मैसेज देखकर जो मैंने बताना था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोगों की जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति के ऊपर में निर्भर करता है, ठीक है, सारी चीजें। और मैंने अपने तरफ से जो सही बात थी, जो दिल की बात थी वो बताया। मैंने स्टार्ट ही किया था कि मैं एक शिक्षक के नाते तो आपके सामने आया हूं, लेकिन एक भाई और एक दोस्त के नाते भी आया हूं। जो बात सही है वो आपको बताऊंगा, जो आपके लिए भले के लिए सही है वो बात आपको बताऊंगा। मैंने वो बात आपको बताई है जो मैं खुद को एडवाइस करूंगा, जो मैं अपने भाई को एडवाइस करूंगा, अपनी बहन को एडवाइस करूंगा, अपने जो है दोस्त को एडवाइस करूंगा, वो बात मैंने आप लोगों को बताई है। आप लोगों को फैसला लेना है, ठीक है, मोटिवेटेड रहना है। दूर देखिए, देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता भगवान के घर में। आप लोगों को उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। क्या पता कि आप जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हो उससे पहले कोई एक और नोटिफिकेशन कुछ बड़ा सा आ जाए और उसमें भी आप क्लियर हो जाओ, और TRE 4 में भी क्लियर हो जाओ। जिस बच्चे ने मेरी बात सुन ली होंगी ना, ठीक है, जो बच्चा इस तरीके से लग जाएगा अपने अंदर में आग लगा के, वो आगे बढ़ जाएगा, ये मेरे को उम्मीद है, ठीक है। चलिए, बाकी मुझे आज से आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई शेयरिंग नहीं चाहिए आप लोगों से, कोई लाइक मत करो, कोई सब्सक्राइब नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए आज आप लोगों से। मेरे को केवल और केवल मन की बात आप लोगों तक पहुंचानी थी, वो बात मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। मैं अपने तरफ से पूरा 100% डालने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता ये अपॉर्चुनिटी है। क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो मेरे को बता देना कमेंट के अंदर में, ताकि एटलीस्ट मुझे पता चले कि यार कितने लोग हैं जिन लोगों को मैं जो बताना चाहता था, जो बात में समझाना चाहता था, वो समझ पाए हैं, ठीक है। बस इतनी सी आप लोगों से जो है मैं बात करना चाहूंगा। बाकी थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग हमारे जो है पढ़ाई वाले वीडियोस के अंदर में, ठीक है। और मन नहीं लग रहा तो ये चीज याद रख लेना कि अगर मन नहीं लग रहा है ना, तो फिर आप लोगों का मन जो है उसको बोल देना कि भाई तुम फिर ये उम्मीद छोड़ दो कि आपको जो है जॉब भी लग जाइए करके। मन जो है वो भटकाएगा, बट आपको मेहनत करनी है, उस समय में मेहनत करनी है जिस समय में, क्योंकि आपका मन और बाकी लोगों का मन भी सेम कर रहा है। 99% लोगों का मन भी जो है पढ़ाई में नहीं लग रहा होगा। आपको इस समय कर लेनी है, ये मौका जाने दिया ना, ये मौका वापस नहीं आएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के बाद में हर कोई बच्चा पढ़ेगा, क्या आप उससे पहले पढ़ सकते हो, ये मैटर करता है, ठीक है। बाकी आप जो है फ्रेंड्स, मुझे लगता है बहुत समझदार बच्चे हो, ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। और जितने भी बच्चे एग्री करते हैं और मेरे को बस बता दीजिएगा कि सर बिल्कुल, ठीक है, पूरी जान लगा देंगे, जैसी नोटिफिकेशन आएगा हम तैयार मिलेंगे, ठीक है। चाहे जहां से पढ़ो, चाहे खुद से पढ़ो, कुछ से भी पढ़ो, मैं नहीं कह रहा आपसे टीचिंग परीक्षा का कोर्स, ठीक है, बट पढ़ाई करो, अपने आप को आगे बढ़ा के रखो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय। और जो बच्चे तैयारी करने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, आप याद रखिएगा आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ में हूं, ठीक है। टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम आपके साथ में है। कल से पूरा 1 हफ्ते तक, ठीक है, चाहे कितना भी खर्च हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, आप लोगों के लिए पूरा का पूरा ओपन रखेंगे, ठीक है, ताकि हर एक बच्चा जो है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में वो टेस्ट जो है अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। चलिए, और अपने आप को मोटिवेट करना है, अगले 7 दिन तक 30 में से 30 लाने की कोशिश करनी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।